मैं बोलती हूँ तो शायद आपको बुरी लगती हूँ या फिर आपको गलत लगती हूँ, पर मैं वही बोलती हूँ जो दिख रहा होता है। क्या हनुमान बेनीवाल सच में बीजेपी की बी टीम की तरह काम कर रहे हैं राजस्थान के अंदर? क्योंकि कांग्रेस के ही नेता उनके पास क्यों जाते हैं, भाजपा का कोई नेता उनके पास क्यों नहीं जाता, ये किसी को समझ नहीं आता। यहाँ पर देखिए, आज ताराचंद जी सारण कांग्रेस छोड़कर हनुमान बेनीवाल में आ गए। ताराचंद जी सारण सरदार शहर के पूर्व उप प्रधान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं। इन्होंने आज कांग्रेस छोड़ी और हनुमान बेनीवाल की पार्टी में चले गए। हनुमान बेनीवाल खूब खुश हैं, बता भी रहे हैं बात कि आज उन्होंने छोड़कर एक सही निर्णय लेते हुए हमारी पार्टी में आया, मजबूती के साथ काम करेंगे, ये होगा वो होगा। अभी मालवीय कांग्रेस में गए थे, अभी खबरों में ये भी आ रहा था कि आप जो कांग्रेस को छोड़कर गए, गलती कर दी, वो सब वापस कांग्रेस में आ जाएंगे, पर ऐसा कुछ नहीं है। और भी कांग्रेस के ही लोग कांग्रेस को छोड़कर आरएलपी में जा रहे हैं। गजब का हो रहा है। ऐसा क्यों हो जाता है कि कांग्रेस के ही नेता छोड़कर आरएलपी में जाते हैं? भाजपा का कोई नेता ये नहीं सोचता, एक बार विचार नहीं करता कि मुझे छोड़कर आरएलपी में चले जाना चाहिए? और क्या इनको देखकर ऐसा नहीं लगता है कि हनुमान बेनीवाल कांग्रेस के विरोध में और भाजपा के सपोर्ट में थोड़ा थोड़ा नजर आ जाते हैं? इन चीज़ों को देखकर मैं ये नहीं कह रही हूँ, क्योंकि उनकी फोटोज़ ओम बिरला के साथ और बाकी बड़े बड़े नेताओं के साथ सारे दिल्ली वाले ही होते हैं। उनके राजस्थान वालों को तो वो पसंद ही नहीं करते। राजस्थान वाले तो ऐसा कोई नेता ही नहीं है जिसको शायद वो बुलाते हों और पसंद वसंद करते हों। जो केंद्र में काम कर रहा होता है वही इनके फेवरेट वह होते हैं। तो आज आप इस पर क्या कहेंगे? जो ताराचंद जी सारण इसमें आ गए हैं, आरएलपी के कई समर्थकों कार्यकर्ताओं ने इसे पार्टी के लिए बड़ी मजबूती बताई है। ये खुश भी हो जाते हैं और सुनिए, जो भी कांग्रेस से आता है उसको लाड़े लाड़े लेकर घूमते भी हैं, उसी का सबसे ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। दिलीप जी आपको कहीं पर भी नजर आ जाएंगे, आजकल सबसे ज़्यादा वही नजर आ रहे हैं। हनुमान बेनीवाल का मंच साझा भी वही करते हैं, बगल में वही बैठे रहते हैं। तो अब बारी बगल में बैठने की ताराचंद जी की भी है। कांग्रेस का और हनुमान बेनीवाल का न चाहते हुए और चाहते हुए जैसे भी हो, वोट बैंक बिल्कुल सेम टू सेम है। इसीलिए हनुमान बेनीवाल अगर तोड़ने की भी सोचते हैं किसी को, तो कांग्रेस को ही तोड़ने की सोचते हैं। उन्होंने एक बार कहा था कि लोग मुझे कहते हैं कि तुम कौम के नेता हो और ऐसा ऐसा करते हो, तो वो कहते हैं कि ते भी कौम मथा का नेता खड़ा करते हो, माँ का जैसा माने थोड़ा कोई दिक्कत। उन पर खुद पर वो खुद अपने लिए ऐसा कह देते हैं। आज ताराचंद जी सारण की एंट्री पर आप लोग क्या कहेंगे? कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि क्या है, कांग्रेस से आस लोगों की छूटती जा रही है। ऐसा भी इसका रीज़न हो सकता है कि टिकट नहीं मिल पाता है कांग्रेस में, तो पता नहीं हमको टिकट देंगे कि नहीं देंगे 2028 में। अभी जाकर आरएलपी में जुड़ जाएंगे तो कांग्रेस को छोड़कर जाएंगे, ये बात तो पक्की है कि हमें टिकट तो कांग्रेस ये आरएलपी देगी ही देगी। टिकट देने के लिए ही आरएलपी ले रही है। हनुमान बेनीवाल तो सबको कहते रहते हैं कि माँ के पास आओ, थाना टिकट देमला और थाना नेता बनामला। यूथ को भी बोलते हैं कि आओ और टिकट देंगे, भरपूर तरीके से देंगे। तो ये ताराचंद जी भी इसीलिए जा रहे हैं कि 2028 से पहले पहले अपनी थोड़ी सी पकड़ और स्ट्रॉन्ग कर लूँगा, कांग्रेस को डाउन कर दूंगा और फिर देखिए किस तरीके से आरएलपी को जिता पाऊंगा और खुद को जिता पाऊंगा। वहाँ टिकट मिलने के आसार कम है। कांग्रेस में सबसे ज़्यादा यही मामला खराब है, वहाँ पे टिकट मिलने के आसार सबसे ज़्यादा कम लगते हैं, इसलिए लोग बाहर की तरफ रुख कर रहे हैं। आप इस पर क्या कहेंगे? कमेंट जरूर कीजिएगा। बने रहिए द फैक्ट इंडिया के साथ। नमस्कार। क्या आप भी करना चाहते हैं अपने गांव का नेतृत्व? आपका अपने गांव के लिए विकास का विजन क्या है? पंचायत में आपके होने से बदल सकती है आपके गांव की तस्वीर। तो आज ही अपने गांव की बात कीजिए द फैक्ट इंडिया के साथ। व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया